ना बजाना नहीं, समझ में आए तो बजा सकते, लेकिन आपके आराम के लिए बोला था बस कि ज्यादा मत बजाना। बोले सच्चे दरबार की। आइए तो भजन क्या कह रहा है सुनिएगा कि बेटे का सम्मान करो। आप अपने लड़कों को खूब प्यार करिए, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन कभी भी घमंड मत कीजिए इस बात का कि हम पे तो लड़के ही लड़के हैं, हमें किसी के आगे नहीं झुकना। कभी अभिमान ना करें इस बात का, क्योंकि कलयुग है और 90% पेरेंट्स वही परेशान है जिनके पास लड़कियां नहीं है। क्योंकि जितना माँ बाप का ध्यान और माता पिता को समझ बेटियां सकती हैं, उतना बेटा नहीं समझ सकता। आप समझाना चाहेंगे, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, हर दिन नहीं सुनेगा, बार बार नहीं सुनेगा। भजन क्या कह रहा है सुनेगा कि बेटे का सम्मान करो पर ऐसा कोई काम ना हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान। सच्चे दरबार की। पूरा भजन सुनिएगा, हाथ बेशक ना उठाए, आप मीठी मीठी ताली बजा सकते हैं चाहे तो। अब भैया उठाए थे कि लड़कियां किस किस के पास हैं। तो जिन्होंने भी हाथ उठाए थे, मैं बार बार नहीं उठवाऊंगी हाँ, लेकिन जिन्होंने हाथ उठाए थे यानी कि जिनके पास बेटियां हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी। कहते जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। कहते जब ईश्वर किसी पर प्रसन्न होता है तो उसे बेटा देता है, लेकिन जब बहुत 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 ज्यादा प्रसन्न होता है तो उसको बेटी देता है। तो जिनके पास भी बेटियां हैं, ये पंक्ति आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। गाइए किस्मत वालों मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों मिलता है बेटियों का प्यार, बेटियों से ही चलता है सारा संसार। किस्मत वालों मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों मिलता है बेटियों का प्यार। अगर अच्छा लग रहा है ताली बजाते रहे आप दोनों हाथों। आफ्टर 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आप सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, भजन चल रहा था क्योंकि बीच में कोई बात नहीं। टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले तुम्हारो बहू कहाँ से आएगी, सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे
बच्चा होने से पहले कि होने वाली संतान लड़की है कि लड़का, मेल और फीमेल अजय पता चल जाता है कि लड़की है कंफर्म और उन्हें बेटी चाहिए नहीं, तो वो कोशिश करते हैं इसको पैदा होने से पहले मार दिया जाए। जब उस बेटी को मारा जाता है माँ के गर्भ में, उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। स्वयं को बचाने के बड़े प्रयास करती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि उसकी माँ नहीं होती जिसके वो गर्भ में है, क्योंकि जो माँ है वो किसी घर की बहू है। और इस समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादा सम्मान सिर्फ उस बहू को मिलता है जो घर में बेटे को जन्म देती है, यानी कि लड़के को पैदा करती है। उस बहू की गलती नहीं है, क्योंकि जब नई नई बहू आती है घर में तो सास और घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं बहू को। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूध नहाओ, कभी कोई सास या घर का बड़ा बुजुर्ग अपनी बहू को ही आशीर्वाद देता है कि जा तेरी लड़की लड़की हो, कहता है कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहता, गलती से भी नहीं कहता। चाहे पूरे खानदान में बेटी ना हो तब भी नहीं कहता, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए पर बहू सभी को चाहिए। और जब दुनिया में बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगे? फिर क्या होगा इन कुंवारे लड़कों का, है ना? फिर चाहत नहीं रहेगी बेटों की, है ना? इसलिए कहा टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। अब दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई सुनिएगा, क्या? कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई लाल न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का हुक्म न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का हुक्म न हो। आपका भजन अच्छा लगा तो आप दोनों हाथ की ताली बजाकर आशीर्वाद दे सकते हैं, दोनों हाथ की। और बेटियां दो कुलों की लाज रखती है। पहला जिंदगी की ना टूटे लड़ी ससुराल और दूसरा मायका। मेरी मम्मी कहती है कि बेटियां दो की नहीं 3 कुलों की लाज रखती हैं। सबसे पहला ससुराल, दूसरा मायका और तीसरा है ननसार, नानी मामा का घर। इन 3 कुलों की लाज रखती है बेटी, और बेटा होता है माता पिता के घर की लाज। और कहते हैं बेटा साथ छोड़ सकता है, जरूरी नहीं छोड़ेगा, सकता है, लेकिन बेटियां माँ बाप का साथ उस दिन छोड़ती हैं जिस दिन उसकी शादी हो जाती है। और शादी पर विदाई पे बेटी इसलिए नहीं रोती कि वो इस घर से जा रही है, वो रोती इसलिए है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्या मेरे जाने के बाद माता पिता को उतना ध्यान रखा जाएगा जितना मैंने रखा। जब घर से जाती है ना तो अपने पिता को समझा के जाती है, क्योंकि पिता से बहुत अटैच होती हैं बेटियां। अपने पिता को समझा के जाती है, पापा इस घर से जा रही हो पर आपके दिल से नहीं जा रही हो, आपको कभी भी मेरी याद आए एक फोन कर देना छोटे को। आपके सुख में आऊं ना आऊं मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर आप तकलीफ में होंगे तो आपसे पहले आपकी बेटी नजर आएगी। शर्त इतनी है कि जब मैं जाऊं तो आप रो ना मत। बेटी अपने पिता को समझाती है अपनी विदाई पे, क्या कि आए जो गर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को
जाती है ना, अपनी बेटी की विदाई अपने जीवन में देखी जरूर होगी, बेशक अपनी बेटी की नहीं देखी होगी, किसी और की बेटी की विदाई देखी होगी। जब बेटी घर से जाती है, हर आंख आंसू बहाती है, और बेटी के माता पिता जब उसका कन्यादान करते हैं तो बेटी से एक बात कहते हैं कि आज के बाद हमसे बड़ा गरीब माता पिता इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और ये सत्यता है, जिस माँ ने, जिस पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया हो, उससे बड़ा गरीब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। जब बेटी घर से जाती है, उसका कन्यादान करते माता पिता, एक बात कहते हैं अपनी बेटी से, क्या क्या के हाथ सीता बात करके जाती है। देखिए, मैं अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं। बेटी का सबसे ज्यादा प्यार होता है पिता से, लेकिन माँ से अटैच बहुत होती है बेटियां। जब घर से जाती है, अपनी माँ से कहती है, माँ जब मैं जाऊं तो रोना मत। क्यों? बेटी घर किसी और की अमानत अंतिम पंक्ति, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे भक्त रोए हैं, लेकिन लास्ट पंक्ति इस भजन की मैं आपको सुना रही हूँ, उसके बाद मैं विदाई नहीं गाऊंगी। और अनुभव बता रही हूँ कि बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने पिता से। और एक और सच्चाई बता रही हूँ, जब विदाई होती है ना, तो सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं, सिवाय बेटी के पिता की। ऐसा नहीं, रोते नहीं है, सामने नहीं रोते। जब विदाई होती है तो सबसे पहले कह देते, भैया जब विदाई हो तो मुझे मत बुलाना, बहुत काम है घर में। ये नहीं कहते पापा कि मैं बेटी को विदा नहीं कर पाऊंगा, ये कहते मुझे मत बुलाना, बहुत काम है। जैसी बेटी की डोली उठती है ना, तो दूर कोने में खड़े होकर, किसी खिड़की के पीछे, किसी दरवाजे के पीछे खड़े होकर के बेटा फूट फूट के रोते, सामने नहीं रोएंगे, क्योंकि वो जानते अगर वो रोए तो बेटी की हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन बेटी पिता को कभी नहीं भूल सकती, सबसे प्रार्थना करती है, एक बार मेरे पापा को बुला दो, क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं पर अपना ध्यान नहीं रख सकते। पापा को बुलाया जाता है, आपकी बेटी जा रही है, एक बार चलिए तो अपनी बेटी को विदा तो कीजिए। आंसू पोंछ के आते हैं पिता, रोऊंगा नहीं अपनी बेटी के सामने। लेकिन जैसे पिता अपनी बेटी के सामने जाते और बेटी अपने पापा को कस के गले लगाती और कहती है, पापा किसी के लिए ना सही, आप मेरे लिए अपना ध्यान रखना। तो जो पिता कभी नहीं रोए, आज बेटी को गले लगा के रो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बेटी के लिए। क्या? बाबुल की दुआएं लेके जा तुझे सुखी संसार, बाबुल की दुआएं लेके जा तुझे सुखी संसार। अरे पिता की ख्वाहिश मायके की
एक बार आप बस हाथ उठा के बता सकते हो जिन्हें जिन्हें पसंद आया, और आप अंतिम भक्ति गाएं मेरे साथ। क्या कि बेटियां तो महान होती हैं,